Hello बच्चों, let's have a look at this question which says determine the pH of the solution that results from the addition of 20 ml of 0.01 molar calcium hydroxide to 30 ml of 0.01 molar HCl. तो ऑप्शंस में हमें डिफरेंट पीएच वैल्यूज प्रोवाइडेड है। हमें इसमें से करेक्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करना है जो उस सोल्यूशन की होगी जिसे हम 20 ml 0.01 calcium hydroxide molar calcium hydroxide and 30 ml of 0.01 molar HCl को मिक्स करके बनाएंगे। So the key concept here is calculation of pH। ये तो हम pH फाइंड आउट करेंगे ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। उसके पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। तो क्वेश्चन में हमें इट इज गिवन दैट 20 ml of 0.01 molar calcium hydroxide and there is 30 ml of 0.01 molar HCl solution। तो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम है एंड मोलैरिटी है। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन बाय n कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला विच इज मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो हम मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द मोल्स ऑफ HCl। तो HCl की मोलैरिटी इज 0.01 and its volume is 30 ml. 30 into 10 to the power minus 3 to convert it into liters। इससे हमें मोल्स कितने मिल गए? मोल्स ऑफ HCl is 0.0003 moles of HCl। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इन द सिमिलर मैनर मोलैरिटी इज 0.01 into its वॉल्यूम विच इज 20 ml। इसको कन्वर्ट करेंगे into liters by multiplying it by 10 to the power minus 3 which will give 0.001 moles of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट टू गिव H प्लस एंड Cl नेगेटिव। तो ये जो हमने मोल्स कैलकुलेट किए हैं इसको हम मोल्स ऑफ H आयंस भी बोल सकते हैं। ओके तो सेम मोल्स ऑफ H प्रेजेंट होंगे H प्लस एंड सेम मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव। इसी तरीके से ये जो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कैलकुलेटेड हैं इसे हम मोल्स ऑफ OH नेगेटिव भी कह सकते हैं। This will not be 0.001, यहाँ पे it will be 0.0002 moles of hydroxide। Okay, अब हम remaining moles calculate कर लेते हैं जो H ions के बच गए हैं। तो remaining moles of H plus ions क्या होंगे? It will be 0.0003 मोल्स जो ओरिजिनली इसके प्रेजेंट थे माइनस 0.0002 मोल्स जो न्यूट्रलाइज हो गए हाइड्रोक्साइड से। दिस विल गिव 0.0001 मोल्स ऑफ H प्लस आयंस। हमने नंबर ऑफ मोल्स H के कैलकुलेट कर लिए। अब हम टोटल वॉल्यूम देख लेते हैं क्या है सोल्यूशन का। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 20 ml plus 30 ml। सो 20 plus 30 ml which is equal to 50 ml or 0.05 liters। अब हमारे पास वॉल्यूम एंड मोल्स प्रेजेंट है तो इससे हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं H प्लस आयन की। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज, इसको हम ऐसे डिनोट कर लें
So concentration is equal to number of moles upon वॉल्यूम इन लीटर्स इस इक्वेशन से हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. मोल्स हमारे पास है 0.001 एंड वॉल्यूम है 0.05 लीटर्स. तो इससे कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ गई 0.002 मोलर और मोल्स पर लीटर. कॉन्सेंट्रेशन और pH का रिलेशन हम कैसे देखते हैं? These are related by the equation pH is equal to minus log of concentration of H plus. तो इसमें हम वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं. It will be minus log 0.002. तो इससे हमें pH की वैल्यू मिल जाएगी 2.698 which is equal to 2.7. अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो this is the value of pH of the resulting solution. Hence we can say that the pH of the solution that results from the addition of 20 ml of 0.01 molar calcium hydroxide to 30 ml of 0.01 molar HCl is 2.70. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.